बड़ी चुनौती है तेजस्वी यादव के सामने में? तो तेजस्वी यादव की कोशिश होगी कि वह जो है स्थिति बरकरार रहे। जो 18 में 8 था इनका महागठबंधन का, वह 2025 में इंटैक्ट रख पाते हैं कि नहीं, यह सबसे बड़ी बात होगी। पता नहीं तेजस्वी क्या टटोलते हैं कि चित्ते हो जाते हैं। बड़ा सोच समझ के बेस्ट प्रतिनिधि दिए उम्मीदवार को उतारे हैं, गोपी किशन जी को। गोपी किशन जी को, कि राजपूत का वोट कटेगा तो सवर्ण कितनों एकजुट होंगे, तो गए हवा मुड़ जाएंगे। ललन सिंह, विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, सबको उखाड़ फेंकेंगे तेजस्वी। ललन सिंह भी घबराए हुए थे। ऐसा नहीं है कि ललन सिंह की घेराबंदी के लिए जो उन्होंने चाल चली वह अपने आप में जो है ना बड़ी निराली चाल थी। तो कराम कराम हो जाएगा सर एनडीए का। उनके ही क्षेत्र में अशोक महतो उनको पानी पिला दिए थे। मतलब सर विजय सिन्हा की प्रतिष्ठा भी दाव पर। अगर कुशवाहा का वोट छिटक गया तो एनडीए चारखाने जीत, और उन्होंने बड़ा ठोक बजा के प्रत्याशी भी दिया था। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। टारगेट पर आ गए हैं। कौन? तो ललन सिंह। और कौन? तो सम्राट चौधरी। और कौन? तो विजय सिन्हा। किसके? तो तेजस्वी के। क्यों? तो आज इसी क्यों को समझिए। और इस क्यों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, टारगेट है एकदम ललन सिंह, विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, सबको उखाड़ फेंकेंगे तेजस्वी। तो क्या है सर ये मामला? तेजस्वी यादव जो है ना निकले हुए हैं फिर से बिहार यात्रा। वही संवाद है उनका, कार्यकर्ताओं से मिलना, संवाद यात्रा जो है रुक रुक जमीन को तलाशना। रुक के करते हैं। अच्छा, रुक रुक के। बीच में किए थे ना उधर मिथिलांचल के इलाकों में किए थे जी। अब चले हैं इधर करने। आज पहुंच भी गए मुंगेर में। मुंगेर है उनका लक्ष्य। मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, क्या कहता है, खगड़िया, बेगूसराय और बेगूसराय, 5 जिला है। इन जिलों में वो देखेंगे कि आखिर क्या वजह है कि लोकसभा चुनाव में हम हार गए, जबकि जो उनका समीकरण है, वोट समीकरण, उसकी बाहुलता है। और उन्होंने बड़ा ठोक बजा के प्रत्याशी भी दिया था, लेकिन चारखाने चित हो गए, तो निकल गए हैं। आज मुंगेर में थे। मुंगेर में उन्होंने कहा भी कि अब जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है बूढ़ा हो गए, 20 साल से काम करते करते थक गए, अब उनको अवसर चलाते हैं, इसीलिए कोई काम सही नहीं हो रहा है। बहुत तरह की बात, लेकिन सबसे बड़ा उनका टारगेट है वही कार्यकर्ताओं का मन टटोलना, लोगों के मन में क्या बात है इसको समझना, और यह भी समझना और उसको परखना, और उसके लिए रणनीति बनाना कि आखिर इन क्षेत्रों में पटकनी कैसे दी जाए। बड़ा खुश थे। पिछली बार जब हुआ था, 18 गो विधानसभा क्षेत्र है इन जिलों में, 18 में 8 गो पर महागठबंधन की जीत हुई थी, और एगो तो लोजपा वाला जीत गए थे, जो पाला बदल लिए, मटियाने के जो पाला बदल लिए, जदयू में चले गए राजकुमार सिंह। और बाकी में जो है 5 में बीजेपी जीती थी, और 4 में जदयू, और 4 में आरजेडी, और 2 में कांग्रेस, और 2 में सीपीआई वाले। तो ये समीकरण था 2020 में। बड़ी तगड़ी समीकरण, तगड़ा समीकरण बना था तेजस्वी यादव का महागठबंधन। उसी भरोसे वो जो चाह रहे थे कि हम 2024 का लोकसभा चुनाव में खगड़िया, मुंगेर और बेगूसराय, लेकिन इन तीनों सीटों पर, और कुछ विधानसभा क्षेत्र आपको जमुई में भी पड़ता है, सब में वो चारखाने चित हो गए, मतलब महागठबंधन को की हार हो गई। तो तेजस्वी यादव यही टटोल रहे हैं, जबकि बहुत शोर था कि जमुई तो जीतेगा ही आरजेडी, और खगड़िया में लोजपा हार जाएगी। अब बेगूसराय में तो ऐसा पहलवान दिए हैं सीपीआई वाले कैंडिडेट को कि वो बस वहाँ तो गए। इस बार गिरिराज सिंह का जो है कि खटिया खड़ी हो जाएगी जी। और ललन सिंह की तो घेराबंदी ही ऐसी की गई थी मुंगेर में कि खुद जदयू के लोग भी संशय में थे क्या होगा क्या होगा। ललन सिंह जीतेंगे कि ललन सिंह लटक जाएंगे।
इसकी खूब चर्चा होती थी। और तेजस्वी यादव भी खुश थे। लालू जी का जो चला था, ललन सिंह की घेराबंदी के लिए जो उन्होंने चाल चली थी, वह अपने आप में जो है ना बड़ी निराली चाल थी। उन्होंने जो है जेल में सजा याफ्ता थे अशोक महतो, उनकी पत्नी को, अशोक महतो को शादी करा दी और शादी करा के उनकी पत्नी को जो है मैदान में उतार दिया, अनीता देवी। अनीता देवी। इसलिए कि महतों का वोट काट लेंगे तो ललन सिंह चित हो जाएंगे और नीतीश कुमार भी कुछ नहीं कर पाएंगे। है कि महतों के साथ यादव जुट जाएगा, अल्पसंख्यक जुट जाएगा तो भारी वोट हो जाएगा संख्या। ललन सिंह भी घबराए हुए थे, ऐसा नहीं, और उनको भी लग रहा था कि इस बार हमको पछाड़ देंगे। देखिए होता क्या है कि अशोक महतो दोनों चीज था, एक तो जाति समीकरण था और दूसरी बात थी कि वो कराम में भी माहिर था, बाहुबली भी था, और भी दुर्दांत बाहुबली, तनी मनी को बाहुबली नहीं था। कौन? अशोक महतो। हाँ, अफसर नरसंहार उन्हीं के नाम नवादा में हुआ था, बड़ा ये हुआ था, और ये ब्रेक कांड का भी हुआ, दोषी रहे हैं, मुजरिम रहे हैं। तो ये सब तमाम बातें थी। ललन सिंह बेचारे तो राजनेता है, आपराधिक चरित्र तो उनका है नहीं, लेकिन अशोक महतो ने अपनी प्रतिष्ठा से भी जोड़ ली थी कि हरा के रहेंगे। और उसी में एक बातें भी आई थी हवा में कि अनंत सिंह को जेल से जो है निकाला गया था पैरोल पर। बड़ी आलोचना हुई थी नीतीश कुमार जी की, तो इसीलिए निकाला गया कि वो दहाड़ेंगे तो ललन सिंह की जीत होगी। और अनंत सिंह निकलते के साथ बोले भी थे कि 5 लाख से जीतेगा, धनी मनी से नहीं, 5 लाख से जीतेगा, अनंत सिंह जीतेंगे, अभी ललन सिंह जीतेंगे। और साबित भी हो गया, जीत गए। लेकिन उनके ही क्षेत्र में अशोक महतो उनको पानी पिला दिए थे। ये भी अनंत सिंह को हमेशा याद रहेगा, और हो सकता है विधानसभा चुनाव में कुछ खेला नहीं करे अशोक महतो, ये भी आशंका है। चलिए, वो तो विधानसभा चुनाव जब होगा उसकी डुगडुगी बजेगी तो क्या तैयारी होती है तब पता चलेगा। लेकिन तेजस्वी यादव जो निकले हैं, सम्राट चौधरी का कि जमीन कितनी पुख्ता है, कुशवाहा बोर्ड कितने गोलबंद है, मुंगेर में शुरू कर दिए, तारापुर है जो कुशवाहा बहुल इलाका कहा जाता है, उसके अलावे आपको कुछ और क्षेत्र हैं जहाँ कुर्मी कोयरी बहुल इलाका है, जैसे हवेली खड़गपुर में भी है जो जमालपुर इलाके में पड़ता है, मुंगेर में भी कुछ है कुर्मी कोयरी का बोर्ड, सुजगराहा में तो कुर्मी है ही है। तो ये सब चीजें हैं, इसको भी टटोलेंगे वो। तो इन तमाम चीजों को वह देखेंगे कि आखिर ये सब सच में किसके साथ, नीतीश कुमार जी के साथ हैं या जो समीकरण बनाया गया उस समीकरण के साथ जुड़े हुए। विधानसभा चुनाव तक जिस तरह से मुंगेर कंस्टिट्यूंसी में अशोक महतो का वोट लगभग लोग कहता है कई कंस्टिट्यूंसी में तो 60% बटोर लिए अपने पक्ष में, अपनी पत्नी के पक्ष में, नीता देवी के पक्ष में। तो यही समीकरण अगर विधानसभा चुनाव में रहा तो कराम हो जाएगा सर एनडीए का, नहीं? हाँ, वैसे तो बता रहे एनडीए के साथ तो की हालत पतली हो जाएगी। लेकिन उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में एक में वो आगे थे, मुकामा में वो भी बहुत मामूली वोट से, बाकी सब में पीछे कर दिए थे ललन सिंह आरजेडी कैंडिडेट को, तो उसमें तो चला नहीं। अब विधानसभा में उसी चीज को देख रहे हैं, सभी को एकजुट करने की, एक अल्पसंख्यक भी एकजुट रहे, यादव भी रहे, नहीं छिटके हैं, कुर्मी और कुशवाहा एकजुट रहे, ये सब चीज दलित को एकजुट करने का। तो ये सब तमाम चीजों को परखेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि भूमिहार लैंड में बेगूसराय मुंगेर कंस्टिट्यूंसी को भी तो मांगते हैं ना, तो भूमिहार लैंड में जो है वो अपनी जमीन तलाशेंगे और कितना गणित, सियासी गणित वो बैठाएंगे कि 4 खाने चीज। देखिए 2020 के विधानसभा चुनाव में बेगूसराय में तो हुआ था, बेगूसराय में देखिए बेगूसराय जिले में जो है विधानसभा क्षेत्र में आपको 7 गो था, उसमें से 3 गो पर एनडीए का रहा, 2 गो पर क्या कहता है बीजेपी, 1 गो पर
जेडीयू जो बाद में मटियानी वाला, वो भी तो बाद में हुआ, पाला बदल से। अला बदल से हुआ। नहीं तो वहाँ तो उन्हीं लोगों का रहा, दूगो सीपीआई है, दूगो आरजेडी। तो मजबूत किला है मतलब किला है वहाँ आरजेडी का। आरजेडी का, इसको महागठबंधन। फिर इंटैक्ट रखने की कोशिश है। खगड़िया में भी है कोशिश, खगड़िया में जो मेरा समीकरण है वह बना रहे। तो तेजस्वी यादव इन्हीं सब चीज़ों को टटोलेंगे, तलाशेंगे, और अशोक चौधरी, सम्राट चौधरी और ललन सिंह, गिरिराज सिंह, अब विजय सिन्हा का लखीसराय में जो है ना इस बार पानी मतलब पसीना छुड़ाएंगे, इसकी भी वह रणनीति बनाएंगे इस यात्रा के दौरान। मतलब सर विजय सिन्हा की प्रतिष्ठा भी दांव पर। विजय सिन्हा की प्रतिष्ठा है ना दांव पर। विजय सिन्हा तो खुद लखीसराय से हैं विधायक, तो लखीसराय में भूमिहारों का वोट है लखीसराय कंस्टिट्यूंसी में, लेकिन वहाँ पिछड़ों का भी वोट, यादवों का भी वोट, अकलियत का भी वोट, अति पिछड़ों का वोट, तो ये सब जो धानुक समाज का वोट है, तो धानुक समाज और सवर्णों का वोट और अति पिछड़ों का वोट मिलता है तो विजय सिन्हा जीतते हैं। तो तेजस्वी यादव की कोशिश होगी कि इसको दरकाया जाए। तो अब देखिए कितना उसमें वो सफल होते हैं। अच्छा सर, वाकई में अगर सही चीज टटोल लिए तेजस्वी यादव तो ये सब तो सूरमा है, दिग्गज हैं, मतलब एनडीए के ललन सिंह, गिरिराज सिंह, विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी। ये 2020 जो हुआ था इलेक्शन विधानसभा वाला, तो उसमें जो समीकरण था 8 गो सीट पर जीत गई थी महागठबंधन, 18 में बताया ना, और 10 गो पड़ी, तो 2 सीट का फासला था। तो तेजस्वी यादव की कोशिश होगी कि वह जो है स्थिति बरकरार रहे, चाहे वो शेखपुरा हो, लखीसराय जिला हो, मुंगेर हो। सबसे बड़ी सफलता मिली थी उन लोगों को बेगूसराय में। तो ये चीज बरकरार रखने की भी उनकी कोशिश होगी कि वह समीकरण बना रहे 2025 के विधानसभा चुनाव में भी। जो दरक गया लोकसभा चुनाव, उसकी जो खामियां थी उसको फिर से टटोलने हो गया है, और उसमें जो होगा, जो उसका निराकरण कैसे किया जाए, इसकी भी कोशिश करेंगे। तो ठीक है सर, तेजस्वी तो एनडीए के सुरमाओं को अपने टारगेट पे लिए हुए हैं, लेकिन वाकई में अगर कहें तो तथ्यों के आधार पे अगर कहें, उपचुनाव को अगर देखें, अभी जो उपचुनाव हुए कुछ दिन पहले, तो बड़ी चुनौती है तेजस्वी यादव के सामने में। उपचुनाव को ही आप क्यों लीजिएगा, लोकसभा चुनाव को ही लीजिए। जिस तरह से शोर मचाया गया था, जिस तरह से तैयारी की गई थी, जिस तरह से जातीय समीकरण बनाया गया था, गोलबंदी की गई थी, तो उसमें भी बहुत सफलता महागठबंधन को नहीं मिली। तेजस्वी को नहीं मिली। तेजस्वी को खास करके एकदम नहीं मिली सफलता। वो तो कहिए कि आप शाहाबाद में भीतरघात हुआ, पार्टी के अंदर भी, गठबंधन के अंदर भी, जिस वजह से हार हो गई एनडीए की, जो कहा जाता है, और सही बात है, तस्वीर भी सही है। अरे पवन सिंह उतर गए तो राजपूत खिसिया गए, तो कुशवाहा छिटक गए, नहीं देंगे हम वोट। और कुशवाहा छिट के तो अति पिछड़ी जातियां भी छिटक गई, जहानाबाद में, आरा में, जहां तहां। तो इसका जो घाटा है एनडीए को उठाना पर, और लाभ मिल गया आरजेडी, कांग्रेस, ये सब इंडिया गठबंधन को। तो ये समीकरण तो के कारण हारा। इस बार उपचुनाव से वह समीकरण दुरुस्त हो गया, तब ना 4 गो में हुआ, चारों का चारों इलाका उसी इलाके का था, 2 गो था ना उधर का, माने मगध साहबाद। तो उसमें आप देखिए कि शाहाबाद इलाके में जो था आपको रामगढ़ से 4 खाने चित हो गई आरजेडी, तीसरे नंबर पर चली गई, मुकाबला में भी नहीं रहा आरजेडी वहां। और वो भी राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पुत्र मैदान में थे, राजद अजीत, तब ये दशा हो गई। तो स्वाभाविक है तेजस्वी यादव का चिंतित होना। अब आप तरारी चले आइए, माले का गढ़ कहा जाता, 2 बार तो वहां से जीता है ना, सुदामा प्रसाद सांसद बन गए, आरा से चुनाव हुआ उपचुनाव। अब माले का गढ़ कहा जाता है, और वहां ऐसा समीकरण बना
अब जनसुराज से राजपूत जाति को दे दिया गया ताकि सवर्णों को तोड़ दिया जाए। जनसुराज को भी इतना आसान नहीं सोचिए, वो किसको कहाँ पटकनी देना चाहते हैं प्रशांत किशोर नहीं कर सकते हैं आप। आड़ी तिरछी चाल है। अभी रामगढ़ में कुशवाहा को दे दिए, तो कुशवाहा का वोटर किसका है? जो फौरी तौर पर जो माना जाता नीतीश कुमार का वोट, एनडीए का वोट। अगर कुशवाहा का वोट छिटक गया तो एनडीए 4 खाने जीत, लेकिन कुशवाहा वहां इंटेक्ट रहा एनडीए के, तब ना बीजेपी जीती। आरजेडी 4 खाने चित हो गया वहां। तरारी में उन्होंने राजपूत जाति के प्रत्याशी को उतार दिया, किरण सिंह को, कि राजपूत का वोट कटेगा तो सवर्ण कितनों एकजुट होंगे, तो गए हवा मुड़ जाएंगे। उम्मीदवार ब्राह्मण कितना वहां एकजुट हो पाएगा? लेकिन ऐसा खेल हुआ कि सवर्ण एकजुट हो गए और किरण सिंह की जमानतें जब्त हो गई, 3 नंबर पर कसक गई जनसुराज। तो ये हाल हो गया। ठीक है, कहा जाता है कि जहानाबाद में इमामगंज में जो आरजेडी की हार हुई रोशन मांझी की, तो वहाँ कहा जाता है कि क्या कहता है, इनके पार्टी का जनसुराज के जो हैं पासवान जी काट लिए, जितेंद्र पासवान काट लिए वोट, अच्छा थे, कारखाने चित हो गए। और यही बेलागंज में कहा जाता है कि वहाँ मोहम्मद अमजद जो थे जनसुराज के, उन्होंने ऐसा वोट काटा कि सुरेंद्र यादव का गढ़े तहस नहस हो गया जनसुराज से। तो ये माना जा सकता है। लेकिन आप अगर रामगढ़ और तरारी के में चले आइए, वहाँ जो समीकरण बिखरा, तो ये सब चीज को देखते हुए तेजस्वी जो निकले हैं, इन तमाम समीकरणों को, चूंकि वहाँ बताया ना कि पिछड़ों का वोट है, अति पिछड़ों का वोट है, अल्पसंख्यकों का वोट है, यादवों का वोट है, जो राजद का पूछते नहीं वोट। लेकिन सर पता नहीं तेजस्वी क्या टटोलते हैं कि चित्ते हो जाते हैं। टटोलने से ही तो कुछ समाधान निकलेगा, समस्या सामने आएगी। लेकिन आने के, आप जैसे देखिए अभी जैसे मिथिलांचल को टटोले, अब मिथिलांचल में कोई चुनाव होते गए, हालांकि मिथिलांचल में अभी सबसे बड़ी उनकी अग्नि परीक्षा है मिथिलांचल में तिरुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का जो उपचुनाव है, उसमें तो है उनकी गोपी किशन तो है ना उनका प्रत्याशी, वही तो कह रहे हैं, उनकी अग्नि परीक्षा अब तो हो जाएगा का उतना लंबा 4-5 दिन। हाँ, लंबा चौड़ा दौरा किए, है ना, वहाँ लोगों से मिले, बंद कमरे में बातचीत हुई कार्यकर्ताओं से, और पूरा घूमे। अब देखना है कि तिरहुत में स्नातक वाला जो उपचुनाव है, उसमें इनका जो समीकरण है वह कितना इंटैक्ट रहता है। अब वही न परख हो जाएगी उनकी कि उस यात्रा से, संवाद यात्रा से उनको क्या लाभ मिला, इसकी परख तो तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से हो जाएगी। बड़ा सोच समझ के बेस्ट प्रतिनिधि दिए, उम्मीदवार को उतारे हैं, गोपी किशन जी को कि भाई वो तो समझते हैं कि अल्पसंख्यक मेरा, यादव मेरा, अगर वैश्य को खींच लिए तब तो बम हो जाएगा एकदम चकाचक। तो देखिए कि सही में वो वैश्य को वहाँ खींचे हैं, अति पिछड़ा उनके साथ जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, कुशवाहा हैं कि नहीं है, तो इसकी परख तो उनकी हो ही जाएगी। उस यात्रा से क्या उनको सियासी लाभ मिला, इसकी परख वहाँ हो जाएगी। अब जब घूम रहे हैं तो वो जो 18 में 8 था इनका महागठबंधन का, वह 2025 में इंटैक्ट रख पाते हैं कि नहीं, यह सबसे बड़ी बात होगी। और हमको तो जो लगता है कि इसमें तो कहीं ना कहीं से खेला हो जाएगा। 5 गो सीट जो है एलजेपी के कारण जदयू हारी थी, 8 को जितवे किए हैं, 5 को जदयू के हारने का जो मुख्य कारण था वो चिराग थे। तो चिराग इस बार साथ में है, नीतीश जी के दादा मुरीद हैं सर इस बार। तो उसके बाद तेजस्वी यादव का क्या हाल होगा 2025 में इन 18 सीटों पर, ये भी तो है सवाल। बहुत परीक्षा है सर, बहुत परीक्षा है। अब इस परीक्षा में कितना वो पास होते हैं, कितना मार्क्स लाते हैं, हाँ, कितना मार्क्स लाते हैं, या सच में ललन सिंह, विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी की जमीन खिसका देते हैं, ये देखने वाली बात है। तो समझ गए ना कि कैसे टारगेट पे लिए हैं किसको, एनडीए के दिग्गजों को, ललन सिंह को, विजय सिन्हा को और सम्राट चौधरी को तेजस्वी यादव ने। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।